हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन हब ऑनलाइन चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। दोस्तों, 5 मिनट का टाइम निकाल के वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए वो आपके यहाँ से कवर हो जाएं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद भारत का दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि दोस्तों, पहला जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान, और दूसरा भारत का दूसरा बड़ा राज्य वो कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, या महाराष्ट्र है, या गुजरात है, या मध्य प्रदेश है? तो दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये रहा प्रश्न नंबर 2 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, या मिजोरम है? तो दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है हमारा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं लगती है? जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा है वो इन चारों विकल्पों में से किस राज्य से नहीं लगती है? दोस्तों, मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, या पंजाब से नहीं लगती है, या छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है, या हरियाणा से नहीं लगती है? तो दोस्तों, वो आपकी है पंजाब, यानी कि दोस्तों वो पंजाब से नहीं लगती है। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 4। ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत व चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। दोस्तों, जो भारत है और चीन है उसके मध्य यानी कि बीच में जो आने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो क्या कहलाती है? दोस्तों, डूरंड रेखा कहलाती है, या रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, या मैकमोहन रेखा कहलाती है, या टैन वी अक्षांश रेखा कहलाती है? तो दोस्तों, वो आपकी कौन सी सीमा कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों मैकमोहन रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी आपके पास पहुंचे आप वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 5। और ये रहा प्रश्न नंबर 5 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नर्मदा घाटी किन पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? दोस्तों, जो हमारी नर्मदा घाटी है वो किन पर्वतों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों, वह भांडेर और महाकाल के बीच स्थित है, या सतपुड़ा और अरावली के बीच स्थित है, या सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है, या विंध्याचल और अरावली के बीच स्थित है? तो दोस्तों, वो है आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 6। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पाखल वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जो दोस्तों पाखल वन जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? दोस्तों, तेलंगाना में है, या महाराष्ट्र में है, या असम में है, या मध्य प्रदेश में है? दोस्तों, जो पाखल वन जीव है वो आपका महाराष्ट्र में है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, या उत्तर प्रदेश में स्थित है, या राजस्थान अलवर में स्थित है, या हरियाणा में स्थित है? तो दोस्तों, वो आपका कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है राजस्थान में, यानी कि दोस्तों राजस्थान अलवर में स्थित है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। और ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है?
प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। दोस्तों, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो दोस्तों, वह कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी है, या इंदिरा पॉइंट है, या नागरकोइल है, या रामेश्वर है। तो दोस्तों, वह कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, वह स्थान है कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 9। और ये रहा प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर देना है। तो दोस्तों, प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों, वह भारत का एक राज्य कौन सा है जिसमें कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों, जम्मू और कश्मीर है, या दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, या बिहार है, या झारखंड है। तो दोस्तों, वह कौन सा ऐसा स्थान है या राज्य है जिसमें हो कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो दोस्तों, वह है आपका झारखंड, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 10। और ये रहा प्रश्न नंबर 10 आपके सामने। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, जो पोर्ट ब्लेयर है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन से द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, उत्तरी अंडमान पर स्थित है, या छोटा अंडमान पर स्थित है, या दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, या कार निकोबार पर स्थित है। तो दोस्तों, वह है आपका दक्षिणी अंडमान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर और देखते हैं प्रश्न नंबर 11। ये रहा प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है। दोस्तों, ब्लू माउंटेन के नाम से कौन सी पहाड़ी को जाना जाता है। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अरावली को जाना जाता है, या नीलगिरी को जाना जाता है, या सतपुड़ा को जाना जाता है, या मैकाल को जाना जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और अगर ये ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।